लिविंग रूम सिर्फ एक स्पेस नहीं होता, ये आपके घर का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। इस एरिया में हम अपने फैमिली के साथ बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, मेमोरीज क्रिएट करते हैं, अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं। इसलिए इसका डिज़ाइन परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक वेल डिज़ाइन लिविंग स्पेस घर को और भी ज़्यादा वार्म और वेलकमिंग बना देता है। Hello my designer friends, welcome back to my channel Maple Interior Art. I am Mahima Verma and on this channel I talk about everything related to home interior, decor and styling. और आज मैं आपको बताऊंगी वो कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए विद इजी सॉल्यूशंस। सो फर्स्ट है ओवर क्राउडिंग फर्नीचर। बहुत लोग लिविंग रूम को सोफ़ा, चेयर्स और टेबल से इतना भर देते हैं कि स्पेस छोटा लगने लगता है, क्योंकि बहुत बार हम ये सोच लेते हैं कि जितना ज़्यादा फर्नीचर होगा रूम उतना ही रिच और फुल लगेगा। लेकिन एक्चुअली इसका उल्टा होता है। ओवर क्राउडेड लिविंग एरिया ना सिर्फ छोटा दिखता है बल्कि उसमें मूवमेंट भी अनकंफर्टेबल हो जाता है और रूम भी बिल्कुल क्लटर्ड फील देता है। गेस्ट के लिए भी स्पेस ऑकवर्ड हो जाता है और आप खुद भी रिलैक्स फील नहीं कर पाते हैं। इसलिए सिर्फ ज़रूरी फर्नीचर रखें, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस छोड़ें ताकि रूम ओपन और एयरी लगे। नेक्स्ट है गलत साइज़ का फर्नीचर चूज़ करना। छोटे रूम में बड़ा सोफ़ा या बड़े रूम में छोटा फर्नीचर बिल्कुल बैलेंस ख़राब कर देता है। अगर आप किसी भी फर्नीचर को परचेस करने वाले हैं तो पहले उसके टेप से मार्किंग करके चेक करें कि वो फर्नीचर कितने स्पेस कवर कर रहा है आपके घर पर। मार्किंग करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि उस फर्नीचर को ऐड करने के बाद भी उस एरिया में एक बैलेंस है, देन फिर उसे ऑर्डर या परचेस करें एंड रूम के साइज़ के हिसाब से प्रोपोर्शनेट फर्नीचर चूज़ करें। नेक्स्ट है लाइटिंग को इग्नोर करना। सिर्फ एक ट्यूबलाइट या एक बल्ब पर डिपेंड रहना ड्राइंग रूम को डल बना देता है। लाइटिंग सिर्फ एक बल्ब तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। एक वेल डिज़ाइन लिविंग रूम में डिफरेंट मूड्स के लिए डिफरेंट लाइटिंग होनी चाहिए। पार्टी के टाइम ब्राइट और कलरफुल लाइट, रीडिंग के लिए फोकस लैम्प लाइटिंग और मूवीज़ नाइट के लिए शॉर्ट फॉर्म लाइटिंग। हर सिचुएशन के लिए अलग फील क्रिएट होता है। एक ही लिविंग रूम लेकिन लाइटिंग चेंज होते ही पूरा वाइब चेंज हो जाता है। इसलिए ऑलवेज लेयर लाइटिंग यूज़ करें, सीलिंग लाइट, लैम्प और एम्बियंट लाइटिंग का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है टीवी प्लेसमेंट गलत होना। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो ऑलमोस्ट हर लिविंग रूम में देखने को मिलता है। अगर आपने टीवी बहुत ऊपर लगा दी है तो उसकी वजह से देखने के लिए नेक को ऊपर टिल्ट करना पड़ेगा। इससे ना सिर्फ डिस्कम्फर्ट होता है बल्कि लॉन्ग टर्म में एक नेक पेन भी हो सकता है। इसलिए टीवी के साइज़ सोफ़ा सिटिंग के अकॉर्डिंग पहले मार्क करें, सोफ़े पर बैठकर चेक करें, देन परफेक्टली प्लेस्ड करें। जब आप सोफ़े पर बैठे हैं तो आपके आँखों के लेवल पर टीवी का सेंटर होना चाहिए। अगर आपका सोफ़ा लो है तो टीवी भी थोड़ा नीचे होना चाहिए और अगर सिटिंग हाई है तो हाइट एडजस्ट करें। इससे व्यूइंग एक्सपीरियंस कंफर्टेबल हो जाता है और आप बिना स्ट्रेन के एंजॉय कर पाते हैं, वरना मूवी देखते देखते एंटरटेनमेंट कम और नेक एक्सरसाइज ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है स्टोरेज इग्नोर करना और लैक ऑफ स्टोरेज। क्लटर्ड लिविंग रूम सबसे बड़ा डिज़ाइन मिस्टेक होता है जो कि धीरे धीरे आपके लिविंग रूम के लुक को स्पॉइल कर देता है। स्टोरेज की कमी होने की वजह से क्लटर ज़्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई होती है। ये सब मिलकर रूम को थोड़ा मैसी और अनऑर्गेनाइज फील देता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा स्टोरेज हो, आप थोड़ा स्मार्ट स्टोरेज ऐड कर दें, लाइक कॉफ़ी टेबल विद स्टोरेज, टीवी यूनिट, ड्रॉर्स या बास्केट्स, वर्टिकल यूनिट्स, हिडन स्टोरेज। इन चीज़ों को यूज़ करके आप इजीली चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे रूम इंस्टेंटली क्लीन, काम और प्रीमियम फील देता है। रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ वॉल डेकोर एंड आर्ट पीसेस। कई बार हम घर के डेकोर के लिए बहुत ही सुंदर पेंटिंग परचेस करते हैं, आर्ट पीसेस परचेस करते हैं, बट उसको प्रॉपर प्लेस नहीं करते हैं। बट घर की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए डेकोर आइटम का राइट प्लेसमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उस डेकोर आइटम का सुंदर होना। पेंटिंग या वॉल फ्रेम्स को कई बार हम या तो बहुत ऊपर लगा देते हैं या रैंडम जगह पर लगा देते हैं, जिससे बैलेंस बिगड़ जाता है। डेकोर आइटम का प्लेसमेंट सही तरीके से नहीं करते।
वॉल आर्ट को आई लेवल पर लगाएं और प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन करें, स्पेशली सोफ़ा के ऊपर सेंटर्ड। डेकोर आइटम को डिफरेंट हाइट में स्टाइल करें, ना कि सेम हाइट में। इससे एक नेचुरल फ्लो और लेयरिंग क्रिएट होती है जो इंस्टेंटली स्पेस को स्टाइलिश और आई कैचिंग बना देती है। डेकोर स्टाइलिंग का गोल्डन रूल है, ऑलवेज प्ले विद डिफरेंट हाइट्स। वास, मीडियम ऑब्जेक्ट और स्मॉल एक्सेसरीज का कॉम्बिनेशन यूज़ करें, इससे परफेक्ट बैलेंस क्रिएट होता है। नेक्स्ट है रग का गलत साइज़ चूज़ करना। बहुत बार लोग स्मॉल साइज़ का रग यूज़ करते हैं जो सिर्फ सेंटर टेबल के नीचे तक ही रहता है। इससे सोफ़ा और बाकी फर्नीचर उस रग से डिस्कनेक्ट लगते हैं और पूरा स्पेस छोटा और इनकम्प्लीट फील देता है। लेकिन जब आप प्रॉपर साइज़ का रग यूज़ करते हैं जो सोफ़े के नीचे तक एक्सटेंड करता है, तो सारा फर्नीचर एक साथ कनेक्टेड लगता है और रूम का लुक इंस्टेंटली बिगर और मोर बैलेंस हो जाता है। रूल सिंपल है, रग इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम सोफ़े के फ्रंट लेग्स उस पर कंफर्टेबली आ जाएं। अगर स्पेस अलाउ करे तो आप पूरा सिटिंग एरिया रग के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, इससे एक क्लीन जोन क्रिएट होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्सनल टच का लैक होना। कई बार हम अपने लिविंग रूम को डेकोरेट तो कर देते हैं लेकिन उसमें अपनी पर्सनालिटी का टच ऐड नहीं करते। रूम देखने में सुंदर तो लगता है लेकिन वो बिल्कुल शोरूम जैसा फील देता है, थोड़ा कोल्ड, थोड़ा इम्पर्सनल। उसमें आपकी कहानी, आपके मोमेंट्स या आपका स्टाइल रिफ्लेक्ट ही नहीं होता। इसलिए वॉल पर फैमिली फ़ोटो गैलरी बनाएं, ट्रैवल मेमोरीज डिस्प्ले करें, इंडोर प्लांट्स ऐड करें, अपनी पसंद के कलर्स और कुशन यूज़ करें। आप लाइफ को किस नज़रिए से देखते हैं उससे रिलेटेड थॉट को फ्रेम थ्रू डिस्प्ले करें, और जब आप अपना पर्सनल टच ऐड करते हैं तो वही रूम इंस्टेंटली वार्म, वेलकमिंग और यूनिक फील देने लगता है। एक हाउस को होम बनाता है उसका पर्सनल टच, ना कि सिर्फ डेकोरेशन। सो दैट इट्स गाइस, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और मैंने अपने इस चैनल पर इंडियन होम डिज़ाइन मिस्टेक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही है जिसमें मैं आपको घर बनाते वक्त कौन कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है इंटीरियर से रिलेटेड, उसके बारे में बात करती हूँ। इससे रिलेटेड किचन के टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका घर बनने वाला है और ऐसे मिस्टेक्स के बारे में आप भी जानना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो बेडरूम मिस्टेक्स के बारे में आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बाय गाइस।